थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज का टॉपिक है लाप्लास। तो लाप्लास समझने के लिए आपको जरूरत होती है, मुझे भी जरूरत होती है, हम सबको जरूरत होती है 7 फॉर्मूला की। ये 7 बेसिक फॉर्मूले हैं जिसे आना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां रख देते हैं चौथा, हाँ ये पांचवा, और ये छठवां, ये हुआ सातवां। ये वो हथियार है, ये वो 7 हथियार हैं जिससे हम लाप्लास का सामना करेंगे, लाप्लास से के सवालों से निपटेंगे। पहली बात मैं बता दूं, सेमेस्टर एग्जाम के लिए लाप्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन लाप्लास से आता है। पर्टिकुलर 7 नंबर का क्वेश्चन सेमेस्टर में मिलेगा, लिख के ले लो, 100% ले लो। 7 नंबर लाने हैं, लाप्लास पढ़ना है, 7 नंबर लाने हैं, लाप्लास पढ़ना है। आल्सो 2 नंबर के क्वेश्चन, आल्सो इन्वॉल्व रहते हैं सेमेस्टर एग्जाम में। मतलब 7 नंबर और 2 नंबर पर्टिकुलर है, आने ही आने हैं। सो चलिए, अब जब आना है तो पढ़ना पड़ेगा, अब पढ़ना है तो सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ है, बिना किए नहीं आती। और अपना तो रिवीजन लर्न क्लासेस बांधा है ही है, तो रिवीजन करते हैं। तो पहला फॉर्मूला है 1 का लाप्लास। क्या होता है? सिंपल, 1/s। 1 का लाप्लास क्या होता है? 1/x। अब आ गया भैया t की पावर n। तो t की पावर n का जो लाप्लास होता है वो होता है n+1 अपॉन s की पावर n+1। फैक्टोरियल पढ़ा था, जो फर्स्ट सेमेस्टर में फैक्टोरियल पढ़ा होगा, तो उसमें यह फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n इक्वल टू n+1 होता था। तो हम इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर 1n-1। सॉरी, या माइनस नहीं होगा, दोनों जगह प्लस होगा। ओके, ये हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा है e की पावर at। e की पावर at, तो इसे कैसे करेंगे? इसे करेंगे 1/s-a से। क्या करेंगे? 1/x-a से। चौथा आ गया साइन। अब साइन भी से कैसे निपटते हैं? बहुत ही आसान है। पहले ऊपर a रख दो, नीचे x रख दो, प्लस a कर दो, और दोनों में चढ़ा दो स्क्वायर, दोनों में चढ़ा दो स्क्वायर। अब कॉस भैया हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो सेम टू सेम चीज करनी है, खाली ऊपर की चीज बदल जाएगी, a की जगह हमारे ऊपर s हो जाएगा। ऊपर s कर दो। थोड़ा जूमिंग प्रॉब्लम होगा, दिख नहीं रहा होगा तो जूम कर ले, क्योंकि अभी प्रॉब्लम चल रहा है, पैसे वैसे है नहीं, तो क्या किया जाए। तो ऊपर s कर लेना है, और नीचे वाली सेम चीज x² प्लस a² उठा के वहीं रख देना है। हम रख दे रहे हैं x² प्लस a²। अभी तक कोई दिक्कत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। अब आ गए हमारे हाइपरबोला भैया। हाइपरबोला भैया से निपटने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है, ऊपर सेम है, साइन का सेम चीज है। सेम चीज समझने के लिए हमें हाइपरबोला भैया की समझने के लिए ये उठाना है, अब पूरा यहां रख देना है। देखो मैं सेम टू सेम रखूंगा, ये a ऊपर रख दिया, साइन रख दिया, s रख दिया, a रख दिया, a² रख दिया। बदला क्या? ये बदला जो ये है चिन्ह है, यहां पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। अब इसी तरह सेम टू सेम कॉस हाइपरबोला भैया। अब ये कॉस भैया थे, इनका फॉर्मूला हमने चुरा लेंगे। हम चुराने के बाद यहां रख देंगे सेम टू सेम, s ऊपर x² a²। बदलेगा क्या? बदलेगा खाली चिन्ह। ये जो चिन्ह है, ये नीचे जब हाइपरबोला आता है तो चिन्ह बदल जाएगा, और यहां पर हो जाएगा माइनस। मुझे पता है जो भी नए बच्चे हैं जिन्होंने मस्ती काटी है पूरे सेमेस्टर एग्जाम में, उनको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, हम एक एक फॉर्मूला के हिसाब से
क्वेश्चन करते जाएंगे और जितना क्वेश्चन करते जाएंगे उतना आपका डाउट क्लियर होता जाएगा। तो हम चलते हैं, हमारा 1 वाला हो गया, n की पावर t की पावर n हो गया, e की पावर 80 हो गया, साइन 80 का हो गया, कॉस 80 का हो गया, साइन हाइपरबोला हो गया, कॉस हाइपरबोला हो गया। सॉरी यहाँ है। अब आते हैं इस सवाल की जगह में। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं और इसके बाद हम चलते हैं सवालों की तरफ। तो इसे मैं हटा देता हूं, इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो आगे फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं आएगा, फॉर्मूला नहीं होगा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो फॉर्मूला जरूरी है। तो एक एक सवाल लेते जाएंगे और समझते जाएंगे कि फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं। और हम स्टार्ट करेंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन से और जाएंगे 7 नंबर वाले क्वेश्चन में, क्योंकि सेमेस्टर में नंबर लाना है। और सबसे ज्यादा बैके, जो सबसे ज्यादा सेमेस्टर का एग्जाम आ चुका है, कमेंट में सबको ही बताइएगा किसकी कितनी बैके लगी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एक का क्या होता है लाप्लास। जैसा कि हमें फॉर्मूला में दिया है, सो हम पहले क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। द क्वेश्चन इज फाइंड द लाप्लास ऑफ 9। हमसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि 9 का लाप्लास बताइए। अब चपरगंजू होंगे जो नहीं कर पाएंगे, इतना ये बड़ी अच्छी बात कही। जब यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, जब यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, 9 का पूछ रहा है, 1 रखा है, हमें कर देना है l की 1 हटा के 9 कर देना है, 1 हटा के 9 कर देना है हमें, और 1 की जगह में 9 कर देना है और s कर देना है। ये s है, 5 मत समझ लीजिएगा, नहीं तो पूरा खेल गड़बड़ा जाएगा। 5 नहीं है, ये s है, ये s है और ये हो गया आंसर। खत्म। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये आ ही गया होगा, अब कक्षा 2 में नहीं हो, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन आएगा दूसरे फॉर्मूले के साथ। तो हम फॉर्मूला नंबर बदल देंगे, दूसरा कर लेंगे। और दूसरा फॉर्मूला, पहला हो गया फॉर्मूला, अब समझते हैं दूसरा फॉर्मूला। दूसरे फॉर्मूले में है लाप्लास हमें ज्ञात करना है, एल लाप्लास t की पावर 5। अब इसमें देखना दूसरा फॉर्मूला लगेगा जो मैंने लिखवाया है। ठीक है, इसमें लगेगा दूसरा। अब कैसे लगेगा, फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला देखो मैंने कहीं लिखवाया था, t की पावर n इक्वल टू अपॉन, लिखवाया था, ये लिखवाया था पहले। तो अब हमें ज्ञात करना है, तो हमारे पास क्या है, 5 क्या है, n। ओके, तो बस इसी की जगह में रख दो। 5 क्या है, 5 का फैक्टोरियल, n 5 प्लस 1 क्या हुआ, 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, पता है मुझे, तुम्हें आता है, 120 s 5 प्लस 1 6। आंसर लेके घरे जाओ। चलो चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में। हम इसे मेट दे, हमारा इरेजर कहाँ है, इसे साफ करके हम अब तीसरे फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो सवाल और फॉर्मूला
ऊपर नीचे हो जाएगा, मिला लेना, रट्टू टोटा जैसे, कॉपी जैसे नहीं करो, प्रैक्टिकल पे विश्वास रखो, थ्योरी पे विश्वास मत करो। तीसरा सवाल हमारे पास है, यहाँ लाप्लास ज्ञात करना है t की पावर 1/2 का। अब एक फॉर्मूला हमने बताया था, लाप्लास t की पावर n का होता है फैक्टोरियल n अपॉन ठीक है, सेम टू सेम उठाओ 1/2 फैक्टोरियल s 1/2 प्लस 1। अब इसका क्या होगा फैक्टोरियल, कहाँ पता हो, मुझे पता है ना, 3/2 सेम टू सेम s की पावर 3/2। आगे चलते हैं, 1/2 बाहर, 1/2 अपॉन s की पावर 3/2। ऊपर का मैं इरेज किए दे रहा हूं, ऊपर का मैं इरेज किए दे रहा हूं, नीचे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। अब 1/2, अब इसका होता है रूट पाई, नहीं पता है तो पता कर लो। अब इसका होता है रूट पाई, ये रूट पाई होता है, जो ये 1/2 होता है, इसका होता है रूट पाई। ये कहीं नोट कर लो, ये हमेशा सवाल में आता है। अब ये हो गया आपका आंसर। ओके, यही है लाप्लास किसका जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, सॉरी ये दूसरा तीसरा था, चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉर्मूला सेम था ना, रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास है, प्रॉपर स्टडी सेमेस्टर भर की है। अब आया है पेपर के समय, 30 जुलाई को पेपर है इसका मैथ का, तो रिवीजन टाइम है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना है हमें। अब हमारा सवाल आता है, बहुत ही अच्छा सवाल आया है, बिल्कुल बहुत है, मजा आ जाएगा। हाइपरबोला का सवाल है, हमसे पूछ रहा है लाप्लास ज्ञात करो साइन हाइपरबोला 2t का। साइन हाइपरबोला 2t का हमसे पूछ रहा है लाप्लास, बहुत ही इजी। हमारे पास a है, फॉर्मूला क्या था याद है, a ऊपर s नीचे, a इधर, s स्क्वायर, बस यहां माइनस रख दो, वैल्यू उठा के प्रॉब्लम सॉल्व। ये a है, एक जगह में 2 रख दो, s स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना हो गया 4। ये रहा आंसर, खत्म, घर लेकर जाओ इसे। पुद्दु पुद्दु क्वेश्चन आए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब मुझे पता है साइन का पूछा है तो कॉस का भी पूछेगा, अब सेम टू सेम है, लेकिन बताना पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा। ये कौन सा होगा, चौथा, यह होगा पांचवा। अब आया है L, लाप्लास cos h 3t। अब इससे पूछ रहा है लाप्लास। अब cos का फॉर्मूला क्या था हाइपरबोला का, सेम टू सेम, ऊपर s हो गया, नीचे s हो गया, a हो गया, स्क्वायर हो गया, यहां माइनस हो गया, खत्म, रख दो वैल्यू, वैल्यू रख दो। यहां पर a क्या है 3, s स्क्वायर, 3 का क्यूब कितना, a है ये, 3 का क्यूब कितना होता है 9।
आंसर घर लेकर जाओ। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब भैया आ रहा है सवाल, जो ये तो एक लाइन में खत्म हो जाते हैं, वो भी 2 लाइन में खत्म होगा, मतलब वो भी इतना वो नहीं है, लेकिन एक लाइन से यार दूसरी लाइन ज्यादा होती है। और भी हम जैसे आलसी, जहां एक लाइन। हाँ भैया, अब सवाल आ गया है लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास। नाम में दम है, काम में दम नहीं है। चलो पढ़ते हैं लीनियर। ये भी लाप्लास को हटा देते हैं। अब लीनियर लाप्लास नहीं, हमें पढ़ना है लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास। हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, सुनाई दे रहा है, उससे यूज करो। जरूरी नहीं कि सबकी हैंडराइटिंग अच्छी ही हो, अब नहीं है तो नहीं है यार, का किन जाए। चलो सवाल अगला। ये दुख कौन सा था? खत्म नहीं होता बे। बहुत है पिद्दी सा सवाल की ओर हम लगाते हुए और अपनी बेइज्जती कराते हुए। साइन। अब बहुत ही हमने कक्षा 9, 10, 11, 12 में पढ़ा है, जब इस तरह के मिले तो इसको अब अंग्रेज वाली नीति, अंग्रेज आए, देखा फैमिली राजा एक साथ है, उन्हें क्या किया, भाग दिया, मतलब बांट दिया और कब्जा कर लिया। अब इसमें लाप्लास में हम कब्जा करेंगे। ये क्या है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी पता ना, प्रॉपर्टी पापा की होगी 50 लाख की, पता है मुझे। हाँ चलो लाप्लास। अब अंग्रेज वाली नीति, इसे अलग कर दो, इसे अलग कर दो, तो t की पावर 4 प्लस l साइन 3t। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे हमारे पापा की 50 लाख से ज्यादा है। अरे भैया ठीक है, अब t की पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता? t की पावर 4 का फॉर्मूला क्या था? हम 4 फैक्टोरियल कर लें, s की पावर कर लें और 4 कर दें, प्लस 1 कर दें, खत्म। प्लस कर दें। साइन का क्या था? ऊपर a कर दें, नीचे s कर दें, इधर a कर दें, इधर स्क्वायर, बीच में प्लस। हाइपरबोला का जब आता है तो यहाँ माइनस हो जाता है, और जब खाली साइन का बस पूछता है तो बीच में प्लस रहता है, बाकी सेम। बस उठा के फेंक दो। 4 का फैक्टोरियल कितना होता है? अरे कर लो यार, 4 3 2 एक और कर लो s 4 प्लस 1। कुछ लोग बच्चे यही ना कहना कि आया कैसे, ये पढ़वाए दे रहे 2 मिनट। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 चौको आता ही होगा यार। (24) अपॉन s की पावर 5। आंसर घर लेके जाओ। ये है भैया लीनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास। पता है मुझे, आगे और दिमाग खराब करने वाले सवाल हैं। ठीक है, हो गया। कोई डाउट हो तो होने दो, क्या करें। खत्म। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ अगला सवाल है तो थोड़ा बड़ा तो होगा ही, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है, हमारा बोर्ड छोटा। हमने सवाल से पहले कह दिए थे आ रहे हो तो थोड़ा छोटे छोटे आना, हमारा बोर्ड छोटा सा है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अच्छा चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन कौन सा है ये क्वेश्चन? ये है 7वां, 6वां हो गया था, ये है 7वां। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि तुमने एक को बचाया, हम एक को तोड़ोगे तो हम 7-8 लोग आ जाएंगे, हम 7-8 भाई हैं,
हमारे पास भी अंग्रेज बहुत है, हम अंग्रेज हैं। हाँ तो चलो 7 e की पावर 2t प्लस 9 e की पावर -2t। देखो यहाँ पर खेल हो रहा है, यहीं पर खेल होगा, आगे चल के देखना। प्लस 5 cos t प्लस आगे अरे ये इसके कुछ तो घर में ज्यादा ही भाई है। 7 t की पावर क्यूब प्लस 5 sin 3t प्लस 2 t की पावर t स्क्वायर। देखो थोड़ा दिक्कत होगा तो मैं बोल दे रहा हूं 7 e की पावर 2t प्लस 9 e की पावर -2t प्लस 5 cos t प्लस 7 t का क्यूब प्लस sin 5 sin 3t प्लस t की पावर क्यूब। चलो आगे बढ़ते हैं करते हुए इसे। अब यहाँ एक चीज आया e, यहाँ आया e, यहाँ आया cos, यहाँ आया t, यहाँ आया sin, यहाँ आया t। मेन चीज है, उठाते हैं। e का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है? e का फॉर्मूला होता है, मैंने पहले ही बताया था, शुरुआत वहीं से की थी। ये शायद तीसरा या दूसरा है शायद। तो e का फॉर्मूला होता है 1/s-a। क्या होता है? 1/s-a। रख दो। 7 कांस्टेंट है सॉरी, बाहर निकाल दो, 1 कर दो, s कर दो, a कितना है माइनस कर दो, a कितना है 2। अब आगे बढ़ो, सेम टू सेम, t है, रख दो फॉर्मूला सेम। 9 रख दिया, 9 कांस्टेंट है बाहर। अब यहाँ खेल हो रहा है, देखना। अब समझना, अगर a, ये a है, a के आगे माइनस लगा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर a के आगे माइनस नहीं लगा, a के आगे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। खेल यही है, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है, खेल हो गया, बस खत्म, सवाल में कोई दम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 1/s प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होने के बाद क्या बचा? 2। ये s है भगवान, 5 नहीं समझना। आगे बढ़ते हैं। 5 cos t, 5 को अलग रखो, 5 है s नहीं है, 5 को अलग रखो, इंटू रखो। cos t का फॉर्मूला क्या था? 1 है, s ऊपर रहेगा, s a स्क्वायर। a की जगह में कितना है? a की जगह में 1 है, a की जगह में 1 है। खत्म। आओ आगे 7 t का क्यूब, 7 t का क्यूब। t का क्या होता है? t का 7 कांस्टेंट आ गए, t का वही सेम चीज फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल अपॉन s n प्लस 1। खत्म। आगे बढ़ते हैं। क्या आया? अब आया हमारे पास 5 sin 3t। आगे बढ़ दो, 5 कांस्टेंट है, बाहर रखो। साइन का बस चेंज कर दो, ऊपर a कर दो, s स्क्वायर कर दो, प्लस कितना है? 3t कर दो। कुछ समझे? यहां 3t कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, यहां 3 कर दो। गलत हो रहा है, बताते नहीं। अब आया t स्क्वायर, बस t स्क्वायर में, तो इसे t का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या रहेगा? s1 प्लस 2। चलो
अब ऊपर वाला मैं इरेज कर रहा हूँ, सवाल इरेज कर रहा हूँ, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं, हमें अब इसकी जरूरत है। अब रखो आंसर, आंसर में बढ़ रहे हैं हम लोग, खत्म सवाल। ये s है माइनस 9s प्लस 2, खत्म। इधर आओ, ये s है, ये 5 है, एक s है एक 5 है, तो 5s हो जाएगा, ठीक है। और x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, खत्म। आगे आओ, आगे आते हैं। ये मिला हमें 7 को 7 की तरह रख लो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, अभी खेल हो रहा है, खेल हो रहा है। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6 का साथ में गुणा कर दो, 42, नीचे x, n की जगह 3 करो, 4, इसको देखो हटा रहे हैं, इसको हटा दिया हमने, इसको इसकी जगह में हम 42 कर देंगे। 3 का फैक्टोरियल 6, 7 से गुणा होगा 6, 7 छंग 42, हिंदी में बताए दे रहे हैं। आगे बढ़ो, क्या बचा? ये बचा, ये क्या है? ये 5 है, ये क्या है? ये 3 है, तो 15, खत्म। नीचे s प्लस 3 का स्क्वायर 9, खत्म, प्लस 2 का फैक्टोरियल 2, नीचे s 1 प्लस 2 3, खत्म। आंसर लो। थोड़ा किचपिच हो गया ये भी इससे, ये पहले वाला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। आंसर ये रहा, ये पूरा टोटल ऊपर आंसर है। इंजीनियरिंग ऐसे ही होती है, पता नहीं चल रहा है कहाँ क्या लिखा है, इसलिए थंबनेल मेरा ऐसा ही रहता है। चलो, समझ में आया? नहीं आया क्या कर सकते हैं? बाय बाय। चलो करते हैं आगे का सवाल, इसे मिटाएंगे। बोर्ड यार गंदा हो रहा है, पैसे वैसे बचे नहीं है अपने पास, बोर्ड गंदा हो रहा है। 7वां सवाल हो गया, 8वां सवाल करते हैं। वो चीज यार इम्पोर्टेंट थी जो मैंने ये बताई, ये जो मैंने बताई थी प्लस ए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो ये ई है, अगर ई की पावर -2t है, ई की पावर -2t है तब तो ये सही है, बट ई की पावर -2t बस है तब ये गलत है। इसकी जगह लगेगा वो x प्लस ए। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा गलत करता है सवाल को। एक चीज गलत हो गई, उत्तर गलत हो गया, और कॉपी चेक करवाने को इतना टाइम नहीं है, वो खाली आंसर मिलाएगा और नंबर काट के रख देगा और घर भेज देगा। चलो इसे भेजोगा, खत्म। हाय गर्मी। हमारा नेक्स्ट सवाल कौन सा है? नेक्स्ट सवाल आई थिंक, मुझे लगता है वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, राधे राधे। So bad, Yeah, so bad, yeah, so bad, yeah. so bad. I take it to the back of the room, now tell me how you feel. She's so bad, you just wanna fuck and smoke and pop them pills.